अस्सलाम वालेकुम जी। आज है सितंबर की 12 तारीख और आज हमें रिसीव हो रही है पैड 9 की पहली शिपमेंट। तो अभी मेरे ख्याल में बज रहे हैं 8 और तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक वो शिपमेंट हमें रिसीव हो जाएगी। देन वील स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग प्रोसेस। मीनवाइल हम ज़रा पैड 7 को फिर उठा के ज़रा, क्योंकि अब यहाँ पे हमारा पैड 9 आ जाएगा बिकॉज इट इज़ नो मोर टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट। तो उसको हम ज़रा पैड 5 के बराबर रख देते हैं ताकि पैड 9 को हम यहाँ पे उसकी नई जगह सजा दें। मीनवाइल हम अपनी टेबल भी रेडी कर लेते हैं ताकि हम अनबॉक्सिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकें। और फाइनली 10:20 पे स्टॉक रिसीव हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। कल स्टॉक इन हो गया था लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना आज 13 सितंबर 2024 को इसका ऑफिशियल लॉन्च किया जाए ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। लॉन्च एक्सपो 31 पैड 9 लिंक का हमने सोचा क्यों ना इस वीडियो के अंदर इसका इन डेप्थ रिव्यू और टेस्टिंग की जाए इसके सारे फीचर्स की, चाहे वो इसका स्क्रीन साइज हो, चाहे वो इसकी बैटरी हो, चाहे वो इसके दीगर अलग अलग फीचर्स हो, उन सब का हम टेस्ट करेंगे ऑल अक्रॉस दिस वीडियो। नीचे टाइमलाइन में आपके पास टाइम स्टॉप्स आ रहे होंगे, टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्ट उस पार्ट पे जा सकते हैं जिस पार्ट को आप देखना चाहते हैं। अगर पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो हियर वी गो। सबसे पहले इसके अंदर 12 GB की रैम है, 512 GB की इसकी स्टोरेज है, इसके अलावा 13.6 इंचेस का इसका डिस्प्ले है। इसके साथ साथ इसकी बैटरी का टेस्ट हम करते हैं क्योंकि बैटरी इसकी 9360 mAh की। हमने 1:38 से इसको ऑपरेट करना स्टार्ट किया और उसके बाद कुछ आधे घंटे इसको कांस्टेंट यूज़ किया। इसके बाद वीडियोस देखी, इसको ऑपरेट किया अच्छी तरीके से और उसके बाद 2:08 पर जब हमने इसकी दोबारा बैटरी चेक की तो इसकी बैटरी थी 86%, यानी आधे घंटे कॉन्स्टेंटली यूज़ होने के बाद सिर्फ और सिर्फ 8% बैटरी रिड्यूस हुई। इसके बाद इसका टैबलेट एंड्रॉइड 13.0 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बिल्ड है जो कि लेटेस्ट एंड्रॉइड सिस्टम है थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसके अलावा इसके अंदर जो एडिशनल फीचर है जो बाकी किसी स्कैनर में नहीं होता है लॉन्च के, वो ये है कि सनलाइट रेडेबल स्क्रीन है, यानी कि अगर हम इसको सूरज की रोशनी में पढ़ेंगे तब भी पढ़ा जा सकता है इसके ऊपर क्लियरली क्या इसकी स्क्रीन के ऊपर चीजें दिखाई जा रही हैं। इसके अलावा ये IP65 डस्ट प्रूफ और वाटर रेजिस्टेंट है और जैसे एडवर्टाइजिंग का रूल नंबर 1 कहता है कि शो नॉट टेल, तो आए हम आपको दिखाते हैं। IP65 इंडिकेट करता है कि 100% डस्ट टाइट है और वाटर जेट रेजिस्टेंट है। तो फिर हमने उठा लिया अपना प्रेशर वॉशर, किया अपने मॉडल यानी कि जुल्फिकार को रेडी इस खतरनाक टास्क के लिए और कर दिया अपना टेस्ट स्टार्ट। And to my own surprise, the scanner was working perfectly fine। ये आप मेरी खुशी से इस बात को देख भी सकते हैं। और क्योंकि लॉन्च हमेशा चाहता है कि अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, तो लॉन्च एक्सपो 31 पैड 9 लिंक अब पैड 7 से कई ज्यादा वजन में हल्का है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है ताकि आप आसानी से इसको वर्कशॉप में कैरी अराउंड कर सके। आपको जो हैसल फेस करना पड़ता था पैड 7 के साथ, वो अब इसके साथ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बावजूद इसके कि उससे वजन में कई कम है, ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है पैड 7 से, यानी कि बहुत ज्यादा मजबूत है और बहुत ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट और इम्पैक्ट रेजिस्टेंट है, यानी कि अगर ये आपसे गिर भी जाता है तब भी इसकी स्क्रीन या इसके किसी और पार्ट को किसी किस्म का नुकसान नहीं है। अब इसकी डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज के ऊपर बात करें तो लॉन्च का सबसे ज्यादा एडवांस डायग्नोस्टिक टूल है तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हैवी ड्यूटी व्हीकल्स यानी कि क्रेन्स, बसेस, ट्रक्स, इवन मशीनरी, कैटरपिलर वगैरह की मशीनरीज होती हैं, उनके साथ भी ये काम कर सकता है और बहुत अच्छे से काम करता है। इसके साथ साथ एडिशनल मॉड्यूल्स जैसे कि बैटरी एनालाइजर होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, या इस तरह के और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के एड ऑन मॉड्यूल्स आते हैं लॉन्च के, उन सब के साथ ये लग जाता है। और जो बाकी जो कॉमन हमारे एडिशनल मॉड्यूल्स हैं जैसे वीडियोस्कोप, बैटरी टेस्टर वगैरह, वो सब भी इसके साथ अटैच हो सकते हैं। की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कोडिंग भी कर सकते हैं, ECU TCU की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं इसके थ्रू एंड व्हाट नॉट। इसके अंदर रिमोट डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज भी है, यानी कि अगर आप कराची में बैठे हो और आपकी वर्कशॉप लाहौर के अंदर हो और आपने वहां पे कोई इस डायग्नोस्टिक पर फंक्शन परफॉर्म करना है, वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर अब 41 तरीके की अलग अलग कैलिब्रेशंस और स्पेशल फंक्शंस मौजूद हैं। इसके साथ साथ इसकी जो रेंज ऑफ कार ब्रांड्स है वो अब इंक्रीज करके 150 प्लस पैसेंजर कार मॉड्यूल्स कर दी गई है, यानी कि 150 से ज्यादा गाड़ी के ब्रांड्स के ऊपर ये काम करता है। शायद इतने की तो हमें शायद जरूरत भी ना हो। पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम 30, 40, 50 अलग अलग ब्रांड्स मौजूद होते हैं, यानी कि इट इज अ यूनिवर्सल कार स्कैनिंग सिस्टम। आप इसको किसी भी गाड़ी के साथ लगाएं, किसी भी कंपनी की गाड़ी हो, इट डजंट मैटर, ये उसको स्कैन करेगा, डायग्नोस करेगा, उसके बाद कैलिब्रेशंस परफॉर्म करेगा। इसकी लॉन्चिंग प्राइस ऑल अक्रॉस द ग्लोब इज PKR 8,50,000 रुपीज। और अगर पाकिस्तान में आप इससे भी ज्यादा स्पेशल प्राइस लेना चाहते हैं तो अभी हमें नीचे मैसेज कर सकते हैं। और भी इससे रिलेटेड कोई डिटेल्स चाहिए हो, इसके बारे में मजीद बात करनी हो या कोई और स्कैनर चाहिए हो, नीचे हमारा नंबर आ रहा होगा। यू गाइस कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस। नहीं भी लेना हो, सिर्फ सीखना हो, इसके बारे में जानना हो या किसी और प्रोडक्ट के बारे में हमारे सिर्फ जानना भी हो, तो जब वो हमारी कंसल्टेशन आप लोगों की हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगी। हमसे जरूर राब्ता करें। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।
अब मैकेनिक्स भी सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि